हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। 20वीं शताब्दी में 1930 के दशक के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका महान आर्थिक मंदी का शिकार हुआ था। ऐसे इस मंदी की औपचारिक जो शुरुआत होती है हम देखते हैं वो आपका स्टॉक मार्केट का क्रैश होता है 29 अक्टूबर 1929 को, और पूरे विश्व की इकोनॉमी को अपने चपेट में ले लिया। पूरे विश्व की इकोनॉमी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई, और इस आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर पड़ा। इस आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, जो 1933 से लेकर 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 6 टर्म तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो उन्हीं के काल में आपका इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए जिस नीति का पालन किया गया उसे ही न्यू डील की नीति कहा जाता है। एक्चुअली न्यू डील की नीति किसी दीर्घकालीन कार्यक्रम को लेकर नहीं चलती थी। इसका उद्देश्य था मंदी के दुष्परिणामों का समाधान ढूंढना। तो इस नीति के 3 बुनियादी सूत्र थे। ऐसे हम देखते हैं 3R: रिलीफ, रिफॉर्म एंड रिकवरी। राहत, सुधार और पुनः प्राप्ति। इसके लिए काम करते हुए रूजवेल्ट जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे उसमें था कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में संतुलन कैसे स्थापित हो। उसके लिए कृषि और उद्योगों में संतुलन स्थापित करना था। आपका मजदूर, मालिक और उपभोक्ता के मध्य संतुलन स्थापित करना था। इसी का प्रयास न्यू डील नीति के तहत फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। इसके लिए आपका रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस की विशेष बैठक जो 9 मार्च से 15 जून 1933 तक चली थी, इसी बैठक में आर्थिक और सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी में तत्कालीन और आवश्यक समस्याओं से संबंधित सहायता एवं पुनरुत्थान विधेयक था। तो दूसरी श्रेणी में अस्थायी उन्नति एवं विकास से संबंधित सुधार एवं पुनर्निर्माण विधेयक थे। इन विधेयकों को थोड़ी बहुत विरोध के बावजूद लागू किया गया। इसकी आलोचना भी बड़े पैमाने पर हुई है। तो प्रत्यक्ष राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने असहाय एवं बूढ़ों को पेंशन की व्यवस्था की। वो पेंशन व्यवस्था आज भी अमेरिका में है ना, यह लागू है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते दिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की। सरकार की ओर से जनता को मुफ्त आवास दिए गए। इसी दौरान हम देखते हैं कि आपका टेनेसी वैली प्रोजेक्ट 1933 में टेनेसी वैली अथॉरिटी का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य यही था कि ये तो एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। इसे राज्यों को सस्ती बिजली और अन्य सेवाएं प्राप्त हुई। मतलब बिजली का उत्पादन करना था। बाढ़ की समस्या से मतलब उसे राहत आपका देना उद्देश्य रहा है। विशेषकर अन्य भी उसे बहुत सारे लाभ थे इस नदी घाटी परियोजना से। औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पूंजीपतियों पर आयकर में वृद्धि की गई। औद्योगिक संस्थाओं में श्रमिक सुधार पर ध्यान दिया गया। इसके लिए काम के घंटे और उचित वेतन, बीमा सुधार इत्यादि सुनिश्चित किए गए। ठीक है ना। राजकीय आपका राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति में भी सुधार हुए। और सरकार ने क्या किया, उसके लिए स्वर्ण मान को त्याग दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड को सरकार ने त्याग दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में क्या किया, चुंगी की दर कम कर दी गई। डॉलर का मूल्यांकन कर दिया गया। सरकारी प्रतिभूतियों को सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदे गए। शेयर बाजार पर नियंत्रण तो कठोर कानून बनाए गए। कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंक दरों में कमी की गई। तो हम देखते हैं इस तरह से तो बड़े पैमाने पर आपका व्यापक सुधार के मतलब उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के हम देखते हैं कि सुधार के प्रयास किया था। मगर मुख्य जो ये होता है आपका कोई दीर्घकालिक कार्यक्रम को लेकर नहीं था, बल्कि मंदी के दुष्परिणाम का समाधान कैसे ढूंढा जाए, इसका कितना जल्दी इससे रिकवर हो अमेरिकी इकोनॉमी, अमेरिकी सोसाइटी, उसी का ये प्रयास था। सरकार ने फिर कृषि के क्षेत्र में काम किया। कृषि के क्षेत्र में क्या किया, तो उपज वृद्धि के लिए, रोजगार वृद्धि के लिए नीति अपनाई।
आपका किसानों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था, मिनिमम प्राइस आपका सपोर्टिंग प्राइस की व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ भारत में भी इस तरह का है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का की व्यवस्था है किसानों के लिए, मतलब न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई वहाँ। आज भी आपका अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भारत में भी इस तरह की नीति लागू है। किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। खाद्य आपका संरक्षण एवं खाद्य प्रसंस्करण पर सरकार ने क्रांतिकारी सुधार किए। इसका परिणाम यह निकला कि कृषि से संबंधित क्षेत्र में आपका 30 लाख लोगों को रोजगार मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पैमाने पर जो बेरोजगार लोग थे उन्हें राहत मिली और अमेरिकी कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई, प्रगति हुई। न्यू डील के परिणाम के मुद्दों पर विरोधियों का कहना है कि यह अमेरिका के मंदी को उबारने में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। तो जो थोड़ी बहुत सफलता दिखी वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्तर पर सुधार के स्वाभाविक परिणाम थे, जैसा कि उनके आलोचकों का कहना था। जबकि इनके समर्थकों का कहना था कि नहीं, इस नीति का आपका अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ आपका विश्व के अन्य देशों को अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे देशों ने शॉर्ट टर्म के लिए ही इस तरह की नीतियों को अपनाया, जिससे उसकी आर्थिक इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। इसीलिए हम इस आपका न्यू डील आपका पॉलिसी का पूरी तरह से फ्लॉप या असफल नहीं हम मान सकते हैं आपका। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपने संकुचित नीति में सुधार किया न्यू डील के रूप में, इसी का अनुसरण करते हुए। तो इसीलिए यह कहना सही है कि न्यू डील अपने निर्धारित लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन जिस मंदी को समाप्त करने के लिए कदम उठाया गया था वह यही, इसीलिए लोग बोलते हैं कि 1937 में फिर से हम देखते हैं कि रूजवेल्ट मंदी के नाम से वापस लौट आती है। मतलब कि मंदी से अमेरिका तुरंत छुटकारा नहीं पा सका। आलोचकों का यह भी मतलब ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकी आर्थिक मंदी जिस दौर से गुजर रही थी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रहा था, उसे तत्कालीन प्रभावी सुधार जरूरी थे। इस कार्यक्रम को रूजवेल्ट को जरूर सफलता मिली। मतलब तत्काल हम देखते हैं कि रूजवेल्ट इसमें सफल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कल्याणकारी सामाजिक जो वेलफेयर स्कीम्स थे जो चलाए, आपका बैंकिंग सिस्टम में जो सुधार किया, उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया। हम देख रहे हैं कि जहां पूरे विश्व जो था, जहां जीडीपी का 15% हम देख रहे थे कि ये था जीडीपी का रेट में गिरावट आ जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि अभी जब 2008-9 में जो आई है आर्थिक मंदी विश्व में, एक बार हम देखते हैं कि उसमें 1% आपका जीडीपी का ये होता है, पूरे वैश्विकी में रह जाता है। तो हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये आपका रूजवेल्ट का कार्यक्रम तत्कालिक प्रभावी सुधार जो जरूरी थे, उसके लिए रूजवेल्ट जरूर सफल रहा है। कुछ सीमाओं के बावजूद भी न्यू डील की नीति सफल रही है। इसके लिए रूजवेल्ट की प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए। कुछ विद्वान रूजवेल्ट के सुधारों को समाजवाद की स्थापना की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं, किंतु रूजवेल्ट साम्यवादी या समाजवादी न होकर केवल सुधारवादी था, रिफॉर्मिस्ट था। वो तत्कालीन सुधार चाहता था, कोई आपका समाजवादी मार्क्स की नीतियों पर चलकर या कुछ आपका उस तरह के मार्क्सवादी विचार से वो प्रभावित नहीं था। वो तो खुद एक डेमोक्रेट था। रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति के आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका को बढ़ाते हुए भी पूंजीवाद को समाप्त करने की नहीं, बल्कि इसे संतुलित करने और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया है। नई नीति के क्रियान्वयन से अमेरिका फिर से विकास की ओर बढ़ सका और अपनी आर्थिक वर्चस्व पुनः काम कर सका। आज भी अमेरिका विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपका न्यू डील की जो पॉलिसी है वो हम पूरी तरह से असफल नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट न्यू डील, सेकेंड न्यू डील, थर्ड न्यू डील भी लाने का प्रयास किया गया, मगर उस नीति को त्याग दिया गया। फिर भी हम देखते हैं कि एक सराहनीय कदम था, पहल था। उसके प्रभाव आज भी देखे जाते हैं। आज भी बहुत सारे सामाजिक जो वेलफेयर का कार्यक्रम है वो कहीं न कहीं रूजवेल्ट की नीति से प्रभावित हैं, जो अमेरिका और विश्व के अन्य देशों में भी, जैसे पेंशन स्कीम, ओल्ड एज स्कीम, बहुत सारे हैं। आपका बेरोजगारी भत्ता वगैरह या बेरोजगारों के जॉब के अवसर प्रदान करना, ये सारे कहीं न कहीं रूजवेल्ट की नीति से प्रभावित
दिखते हैं। इसीलिए आपका न्यू डील पॉलिसी तत्कालीन उन परिस्थितियों में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के चपेट में था, ग्रेट डिप्रेशन में था, पूरे 30 का दशक हम देखते हैं कि पूरा विश्व इस मंदी के चपेट में था। वैसे में अमेरिका में तत्कालीन आपका जो नीतियां थी वो अवश्य ही लोगों को लाभ पहुंचाई है। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जहां 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और है ना, कृषि में संभावनाएं आपका तलाशते हुए लोग वहां कृषि के क्षेत्र में है ना अपनी जीविका और रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं, तो हम इस नीति को पूरी तरह से असफल नहीं कर सकते हैं। यही अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी है। धन्यवाद।